रुख करते हैं बंगाल का, जहां हंगामा है, प्रदर्शन है, आक्रोश है, तोड़फोड़ है, पॉलिटिक्स है, सवाल है और सीबीआई जांच का जाल है। बंगाल में आज बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। आपको याद होगा सबसे पहला आंदोलन किसने किया था जब बंगाल में ये सारी चीजें हुई थी? दीदी खुद सड़कों पर आ गई थी। आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया। आरजी का रेप मर्डर केस और मंगलवार को हुए नबन्ना मार्च में पुलिस की ज्यादती के विरोध में यह बंद बुलाया गया था। हालांकि ममता सरकार ने राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था। बंद के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई। बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग का दावा भी किया गया है। हंगामे की फुल वीडियो स्टोरी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले बात सीएम ममता बनर्जी के बयान की करते हैं, जिसमें दिल्ली की केंद्र सरकार के लिए 10 दिन वाला अल्टीमेटम है। ममता ने कहा है कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे। 10 दिनों के भीतर बलात्कारियों के लिए फांसी सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित करेंगे। हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वो इससे पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। ममता बनर्जी ने आज टीएमसी के स्थापना दिवस पर यह बयान दिया और गेंद को केंद्र के पाले में डाल दिया। इसके अलावा उन्होंने धमकी दी है कि अगर बंगाल में आग लगाई तो दिल्ली में भी नहीं बचेंगे। ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के तेवर भी आज तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि वो इस लड़ाई को दिल्ली तक लेकर जाएंगे। पहले आप दोनों बयान सुनिए, फिर कोलकाता से प्रदर्शन की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है। वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। এই আন্দোলন আমরা দিল্লি অবধি নিয়ে যাব। আমি কথা দিয়ে কথা রাখার ছেলে। শুরু তুমি করেছো, শেষ আমরা করব। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পট রাজা বাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা, ভাইরাও থাকবে। सीधे तौर पर अगर कहें तो ममता बनर्जी प्रेशर में है, दबाव में। क्यों? ध्यान से देखिएगा इस पूरी खबर की सीक्वेंस ऑफ इवेंट। जब यह घटना घटती है तो सबसे पहले क्या होता है? आरजी कर के जो प्रिंसिपल हैं उनको तुरंत कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है बगैर क्वेश्चन। फिर उसके बाद ममता खुद सड़कों पर आ जाती हैं। सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, वो खुद विरोध करने क्यों आ जाती हैं ये मिस्ट्री कोई नहीं समझ पाया। और अब जब ये एक मास प्रोटेस्ट बन गया है तो ममता प्रेशर में आकर एक नए विधेयक की बात कर रही है। ये प्रेशर में है। इस बीच आज का दिन कैसे कोलकाता के लिए हंगामेदार रहा। कहां बस ड्राइवरों ने हेलमेट पहनकर काम किया, कहां बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच लठ युद्ध देखने को मिला। बीजेपी के वो कौन कौन से नेता हैं जिनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। 12 घंटे के सभी ज्वलंत दृश्यों को समेटकर हमने आपके लिए 120 सेकंड की वीडियो रील तैयार की ताकि आपको प्रदर्शन का पूरा अपडेट हाइलाइट्स के साथ एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मिल सके। मुझे ये कहने में कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है
कि बंद अभूतपूर्व सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। पूरा फ्लॉप है भाजपा का बंद। अब देखिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में 85% से ज्यादा अटेंडेंस है, आईटी सेक्टर में 100% के ऊपर अटेंडेंस है, तो पूरा नॉर्मल है। সতর্ক দৃষ্টি রাখুন কারা কোন কোন বিদেশি তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বৈঠক করছেন বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কোন বৈদেশিক শক্তির সাথে বৈঠক করছেন। আগামী দিনে আমি অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখার। म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन का बड़ी गाड़ी है, उसको खड़ा करके, और जैसे उनकी गाड़ी पहुंची बम चलता है। बम चलने के बाद जब धुआं हो जाता है, करीब 6-7 पीस बम चला है, उसके बाद डायरेक्ट उनके ऊपर गोली चलाई गई। सबसे मजे की बात है कि 70 से 80 मीटर की दूरी पर एसीपी वहाँ मौजूद था, फोर्स थी, उसके बावजूद भी ये घटना, मैंने पूरी प्लानिंग करके पुलिस को सामने रख के ये घटना घटाया गया। ममता दीदी को अच्छी तरह अंदाजा है कि आखिर ये प्रोटेस्ट कहां जा सकते हैं और किस तरफ स्पिन हो सकते हैं, क्योंकि ममता दीदी खुद प्रोटेस्ट से निकली हुई एक नेता है। उन्होंने जितने प्रोटेस्ट किए हैं, आज के दौर में कम ही नेता होंगे जिन्होंने इतने प्रोटेस्ट किए होंगे। जिस दिन बंगाल में यह विरोध प्रदर्शन हुआ, उस दिन कोलकाता की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना पर पहली टिप्पणी में क्रोधित होते हुए उन्होंने कहा है कि बस अब बहुत हो गया है। कोलकाता की घटना से निराश और भयभीत हूं। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता है। जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। समाज को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। इस घटना पर हो रही राजनीति के बीच राष्ट्रपति की टिप्पणी काफी है। ये महिला सुरक्षा वाले विमर्श को गंभीरता से लेने की जरूरत पर जोर देती है। सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि पूरे समाज से महिला सुरक्षा के लिए खड़े होने का आग्रह करती है।